जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित मौर्य। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2020 की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारी जो क्लास चल रही है वो नंबर सिस्टम पर चल रही है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन किया जाता है, कैसे एक दूसरे में आपस में रूपांतरण होता रहता है, इसके बारे में समझेंगे। वीडियो अंत तक देखेंगे तभी, नहीं तो भाई 5 नंबर यहाँ से चले जाएंगे, फिर मत कहना कि हमें समझ में नहीं आया। 4 ही वीडियो में, क्योंकि ये 12 मतलब हो जाएंगे आपके 4 प्रकार से आपके टाइप्स उसमें इंटरचेंज होंगे, तो 12 हो जाएंगे, तो इसलिए 4 वीडियो में पूरा नंबर सिस्टम समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए फटाफट से बिना किसी डिले के सबसे पहले बताता हूँ कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। वह नंबर सिस्टम जिसका बेस या रेडिक्स 2 होता है, संख्याएं 0 और 1 होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाती हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 10 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का क्या होता है, 8 होता है। 0 से 7 तक संख्याएं इसमें होती है, इसमें 0 से 9 तक होती हैं। इसमें 0 से 9 तक वह नंबर सिस्टम जिसका बेस या रेडिक्स 16 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो होते हैं ना, संख्याएं 0 से 9 होती हैं, ए से लेकर यफ तक, यानी 14 तक जाता है, उसको हम यफ में लेकर चलते हैं। 10 के बाद ए बी सी डी इस तरीके से चलता है, यफ तक से जाता है। तो इस तरीके से हो गया। तो फटाफट से बिना किसी डिले के मैं आपको फटाफट से एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊं तो आप ध्यान से और अच्छे से समझेंगे। क्या, जैसे मान लीजिए कोई चीज दिया, मान लो देखो 1 0 0 1 0 दिया गया है, बेस या रेडिक्स 2 है, मतलब कि बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसको हमें क्या करना है कि भाई 10 यानी डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर इसको हमें कन्वर्ट करना 8 यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर इसको कन्वर्ट करना हमें 16 यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैं फटाफट से इसको कैसे करता हूं, ध्यान से देखिएगा, सब में नियम ऐसे अप्लाई होगा इस वाले कन्वर्जन में। जैसे 0 है ना, इसको हमें डेसिमल में पहले कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप 0 लिखेंगे, फिर गुणे लिखेंगे, 2 के पावर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, यह यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ किस में कन्वर्ट करना है भाई, इसमें हमें देखो यहाँ से इस वाले में कन्वर्ट करना है, 2 पावर 0। अब देखो प्लस करोगे, उसके बाद 1 आया है तो 1 लिखोगे, गुणे 2 के पावर 1। फिर इसके बाद देखो 1 है तो प्लस लिखोगे 2, 1 सेकेंड, यहाँ पे 0 लिखो, पहले 0 लिखो, फिर 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2, प्लस लिखो, 0 लिखो, गुणे 2 के पावर कितना, 3 हो जाएगा, प्लस लिखो, 1 लिखो, गुणे 2 के पावर 4 हो जाएंगे। अब देखिए जैसे इतना हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे देख लो। अच्छा, 2 के पावर 4 मतलब 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो दोस्त यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ से आएगा प्लस 0 लेकर के, प्लस 0 लेकर के, प्लस 2 लेकर के, प्लस 0। यदि इसको टोटल जोड़ दोगे तो 18 आएगा। और हमने किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल नंबर सिस्टम में। बेस या रेडिक्स 10 लगा दो, आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर जो बंदा डायरेक्ट करना चाहता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, वह कैसे कर सकता है, उसके लिए मैं बता दूं फटाफट से आपको एक नज़र में। आपको सबसे पहले क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 2 के बाद 4 आता है, 8 आता है। ठीक है, उसके बाद कितना आता है, 1 सेकेंड, 1 2 8, 8 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 64 आएगा, 64 के बाद 128 आएगा, उसके बाद 256, 512 और इसी तरीके से 1024, इस तरीके 2048, इस तरह चलता है। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे 5 स्थान तक गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, इसके बाद हमें नहीं पता। जहां जहां 0 है उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे ए 0 है, इसको ढक लीजिए, तो जो बचता है उसको जोड़ दीजिए, वो आंसर हो जाएगा। 16 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी करते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से करना है। इस तरह डेसिमल में चल गया है। अब क्या करना है दोस्त, इसी नंबर सिस्टम का हमें क्या करना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे देखिए क्या दिया था, 1 0 0 1 0, यही गाइस दिया गया था। अब आपको इसको मतलब एक इसमें 2 में दिया गया था, हमें इसको क्या करना, ऑक्टल में चेंज करना है। तो क्या करते हैं, इधर से, मतलब क्या कह सकते हो, इसको बोलते हैं LSB बोलते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंस वैल्यू बोलते हैं। तो इधर से लेकर के इधर चलते हैं। तो देखो 3 3 की ग्रुपिंग, ऑक्टल के लिए 3 3 ग्रुपिंग, तो इधर से 3 3। यहाँ पे आगे जाओगे, देखो 2 की ग्रुपिंग बन रही है। अगर कम पड़ता है तो 0 बढ़ाओगे, 1 नहीं सिर्फ 0 बढ़ाते हैं, इस तरीके से। अब यह आपका किस में हो गया, 2 में हो गया। हमें कन्वर्ट करना है किस में, 8 वाले में कन्वर्ट करना, ऑक्टल में। तो देखो दोस्त, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस नंबर के अकॉर्डिंग देखो 3 में स्टेप लेके चलेंगे, क्योंकि 3 का ग्रुप बन रहा है। तो देखो इस तरीके से। अब देखो 4 और 1 के स्थान पे 0 2 बचा है, तो यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद ये भी, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी भी वैल्यू आपकी 2 में ही है।
इसकी वैल्यू आप कितनी है 2 में है, आप देख सकते हैं। तो जैसे इतना 2 हो गया, बेस या रेडियस आप क्या लगाओगे 8 लगा दोगे और दोस्त आपका आंसर यही हो जाएगा। तो देखा, मतलब कि इस वाले में इस तरीके से करेंगे, ऑक्टल में करना है तो ग्रुपिंग चलाएंगे। चलिए 2 समझ गए ना, आगे दिखाता हूं कुछ चीजें। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहें, हम इसको हेक्साडेसिमल में ही कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें, मान लो देखो क्या दिया था 10010, यही था। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था, मतलब ये 2 में दिया है और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है 16 वाले में कन्वर्ट करना है। तो 4 की ग्रुपिंग करेंगे, तो यहां से एक कर लेंगे, 4 की ग्रुपिंग हो गई। फिर इधर देखो नहीं रहते हैं ना, मतलब पहले तो यहाँ लिख लो एक बार फिर से, देखो 10010, 4 की ग्रुपिंग करते हैं तो यह 4 की ग्रुपिंग हो गई। इधर नहीं है, 3 जीरो जरूरत है, 3 जीरो बढ़ा लो, ऐसे 0 बढ़ाएंगे 1 नहीं बढ़ाते। जैसे इतना हो गया, अब देखो इसको ना हम इस वाले टेबल के अनुसार देखते हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ तक की कितनी होगी 2 हो गई, यानी यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई। उसके बाद यहाँ से वैल्यू अगर देखोगे इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई, यहाँ से देख लो। अब इसके बाद बेस या रेडियस क्या लगा दोगे 16 लगा दोगे और दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितना अमेजिंग तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आंसर भी आया, आपको सिर्फ समझना था बेसिक। अब थोड़ा कुछ अभी हम एडवांस लेवल पे भी चलेंगे, लेकिन अभी छोटा छोटा चीजें पहले देखते हैं। जैसे मान लो कुछ और भी चीजें आती हैं, अभी होमवर्क भी बीच बीच में मिलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इसको साइड में रख लेते हैं फटाफट से। अब देखिए आपको कुछ नया दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 1100110 बेस या रेडिक्स 2 लेकर आए और इसको बोले कि भाई 10 वाले में कन्वर्जन करो, ठीक है, मतलब कि डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखिएगा कैसे करूंगा। दो तरीके हैं। एक तो मैंने जो ए वाला बताया ना, ए वाला जो मतलब 1 2 4 8 16 32 64 इस तरीके से कर सकते हो, या तो आप यह वाला लगाओ। तो देखिए हम ये वाला पहले आपको लगाते हैं, क्योंकि पेपर में यही वाला अप्लाई किया जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला अप्लाई करेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं। अब देखिए कन्फर्म है यहाँ पे कि पहले तो देखो क्या लिखेंगे भाई, पहले तो हम लिखेंगे यहाँ से 0 गुणे 2 के पावर 0, प्लस लिखेंगे 1 गुणे 2 के पावर 1, प्लस लिखेंगे 1 गुणे 2 के पावर 2, फिर इसके बाद प्लस लिखेंगे 0 गुणे 2 के पावर 3, प्लस 0 गुणे 2 के पावर 4, प्लस 1 गुणे 2 के पावर 5, प्लस 1 गुणे 2 के पावर 6। इस तरीके से हो जाएगा। उल्टा थोड़ा चलता है, इस बात का ध्यान देना। जैसे इतना हो जाता है दोस्त, ध्यान से देखना, इसके अंदर 2 के पावर 6 है, तो कितना हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा 2 2 दूना 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 64 आ जाएगा। प्लस 2 के पावर 5 है, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। यह वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यह वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे जाओगे 2 दूना कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 0। हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देना फटाफट से। तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए 4 और 2 6, और 6 4 10, और 10 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त 12 हो जाएगा, कैरी 1 बचेगा। 6 यहाँ पे है, 3 9 है, और एक कैरी हमने लिया है, तो हमारा 10 हो गया। बेस या रेडिक्स हमें पता है कि 10 लगाना है और बोलना है कि आंसर आ गया। इस तरीके से गाइस आप कर सकते हैं। तो देखा कितने अमेजिंग तरीके से हो गया। तो चलिए कुछ और भी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वाला लेते हैं। जैसे देखो एक दशमलव वाला भी चलता है, मतलब दशमलव में बाइनरी आ जाए। जैसे देखो दशमलव में क्या आ जाए 1 1 1 आ जाए, बेस या रेडिक्स 2 रहे, और इसको मान लो कन्वर्ट करना हमें किसमें 10 वाले में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करते हैं, दशमलव ऐसे रहने दो, ठीक है, दशमलव सभी मत देखो, ठीक है, दशमलव से रहने दो। हमें क्या करना है, 1 वाला है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 गुणे 1 बटे 2 के पावर 1 लिखेंगे, ठीक है, 2 के पावर 1 लिखेंगे। प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे 1 गुणे 1 बटे 2 के पावर 2 रहेगा, प्लस 1 गुणे इतना 2 के पावर 3 हो जाएगा। यह कैसे, क्योंकि इसके पहले सब चीजें जो चलती थी इसके पास 2 पावर 0 होता था, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं लिखते। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 बटे 2 बचेगा, प्लस 1 बटे में 4 बचेगा, प्लस 1 बटे में 8 बचेगा। अब देखिए इसी को बराबर भी ले सकते हो, इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, तो मतलब अलग बराबर नहीं, बस ऐसे ही कर सकते हो। 8 यहाँ पे अगर एलसीएम लिख लो तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी 4 और 2 6 और 1 7, यानी यहाँ पे आ जाएगा कितना 7 बटे 8। अगर इसका भाग देते हो दोस्त कितना मिलेगा 0.875, और यहाँ पे क्या आपका मिलेगा बेस या रेडिक्स 10 लगा लो और इसको बोलो कि आंसर हो गया।
तो आप देख रहे हैं ना कि कितना अमेजिंग तरीके से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं और आपको सीखने को मिल रहा है कुछ नया सा। तो चलिए कुछ और भी इसी तरीके से दिखाता हूं, मिक्स टाइप के फिर दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। जैसे कुछ और नया लेते हैं, जैसे मान लो हम ले रहे हैं 1.11 बेस या रेडियस कितना लगा रहा है 2 लगा रहा हूं। इसको मान लो हमें इसको भी 10 में वाले में करना है, अभी 10 वाला प्रैक्टिस करना है ना। अब देखो इस तरीके से आ गया, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे 1 है, ठीक है, तो 1 है तो लिखोगे 1 गुणे 2 के पावर 0 प्लस 1 गुणे 2 के पावर 1। इसके लिए करोगे तो प्लस लिखोगे 1 गुणे 1/2 के पावर 1 और प्लस उसके बाद 1 गुणे 1/2 के पावर 2। इस तरीके से हो जाएगा। इसकी वैल्यू बात करें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा, प्लस में 1/4 हो जाएगा। जैसे ही इतना चीज हो जाता है दोस्त, आगे देखो क्या होगा, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, प्लस प्लस इसकी वैल्यू बात करें 0.5 हो जाएगी, 5 0, और प्लस इसकी बात करें तो 0.25 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 3 रहेगा और उसके 5 और 2 7 हो जाएंगे, तो 3.75 हो जाएंगे। बेस या रेडिक्स आप लगाइए 10 और बोलिए दोस्त यही आपका आंसर है। तो देख रहे हो ना, इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल वाला अभी तक देख रहे थे, मतलब डेसिमल पे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस किए। अब हम चलते हैं ऑक्टल नंबर वाले पर, यानी ऑक्टल की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, उस पर भी देखते हैं किस तरीके से होते हैं। मान लो गाइस ऐसे कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं भाई, 1 ले रहे हैं, 1 0 0 हो गया, उसके बाद 1 0 0 हो गया, उसके बाद और क्या लेते हैं 1 1 0 1, इस तरीके से ले लेते हैं। और बेस या रेडिक्स इसका क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। इसको मान लो हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 8 वाले में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। हम क्या करते हैं, इस साइड से इधर का ग्रुपिंग करते हैं। देखो एक ग्रुप यहाँ यहाँ थोड़ा सा एररिंग हो गया, मैं आपको सुधार के बताता हूँ। 4 की ग्रुपिंग नहीं, ऑक्टल का करना है तो 3 की ग्रुपिंग। तो मैं देखो नीचे ग्रुपिंग कर रहा, हालांकि एक ग्रुपिंग नीचे मत करना, ऊपर ही करना। ये देखो 3 का सिर्फ एक ग्रुप बना लिया, दूसरा 3 का यहाँ पे बना लिया, तीसरा 3 का यहाँ ग्रुप बना लिया। इसके आगे सिर्फ 1 बचता है तो यहाँ पे 2 0 बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से गाइस हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको कैसे करो, देखो 3 3 की ऑक्टल में 3 की ग्रुपिंग बनती है। तो देखो इसको डायरेक्ट इसमें करने के लिए आपको क्या, आपको ऐसे लिख लेना चाहिए पहले, क्योंकि गलती ना हो। 1 2 4 8 16, इस तरीके से सिर्फ 3 ही तक करना चाहिए, हालांकि हमने 5 तक कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 0 1, जहां 1 है मतलब वो दोनों चीज जुड़ेंगी, जहां 0 वो मतलब 0 हो जाएगी। जैसे देखो 2 की जगह पर 0 आ रहा है इस स्थान के लिए, तो 2 को छोड़ देंगे, 4 और 1 5 को जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह इस वाले ग्रुप में चलते हैं, तो देखो 0 0 1 मतलब 0 0 1 मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो फिर 0 0 1, तो यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 0 0 1 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बेस या रेडिक्स 8 लगा देंगे और दोस्त आपका आंसर यही हो जाएगा। इस तरीके से चलिए कुछ और आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग सा दिखाते हैं, ताकि आपको और अच्छे से यार समझ में आए और मजा भी आए। तो चलिए कुछ दिखाते हैं। जैसे देखो मान लो ऐसे आ गया, क्या ले लेते हैं, मान लो ले लेते हैं 10, मतलब 1 0 1 1 1 0 1 हो गया, 1 0 1, इस तरीके से आ गया। बेस या रेडिक्स आपका कितना लगा है, 2 लगा हुआ है। कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल वाले में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे भाई, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इधर से 3 की ग्रुपिंग बनाएंगे, एक ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप बन गया, तीसरा ग्रुप बन गया। इसमें कमी हो रही तो 2 0 बढ़ा के ऐसे एक ग्रुप और बना लो। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 0 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 1 जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद देखो 1 0 1 ये भी है, मतलब वही चीज़ है, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो क्या है, 0 1 1 है, मतलब ये तो 0 हो गया, 2 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। 0 0 0 1 है तो मतलब 1 हो जाएंगे। बेस या रेडिक्स आप लगाइए 8 और बोलिए दोस्त कि यही आंसर है। तो इस तरीके से आपने देखा कितने अमेजिंग तरीके से कर लिया। चलिए कुछ अब देखिए दशमलव मिक्स टाइप का आपको दिखाता हूं, ताकि आपको दशमलव मिक्स टाइप का भी आए, सीखने को मजा मिले। ठीक है, तो इस तरीके से दशमलव वाला थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा नया ले लेते हैं, मान लो नया ले लेते हैं, ऐसे कुछ ले लेते हैं, जैसे 1 0 0 हो गया। ठीक है, 1 0 0, उसके बाद 1 0 0 1 1 1 और उसके बाद 0 0, इस तरीके से ले लेते हैं। पॉइंट में कुछ ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं, 1 1 1 0 0 1 1 0 1, इस तरीके से। बेस या रेडिक्स 2 लगा है, इसको मान लो कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। कैसे कन्वर्ट करोगे, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, इधर दशमलव चल रहा है तो इधर से ग्रुपिंग करेंगे, और दशमलव नहीं चला तो इधर से करते हैं। तो यहाँ 3 का ग्रुप ऑक्टल में करना है, तो ये 2 ग्रुप, ये 3 ग्रुप हो गए। इधर करना है तो एक ग्रुप इधर बन गया,
एक ग्रुप आपका इधर बन गया, एक ग्रुप इधर, इधर देखिए 2 ही बन रहे हैं तो एक कम पड़ा है तो 0 बढ़ा लीजिए। अब देखिए क्या होगा, हम किससे देखेंगे, इस वाले टेबल से देखते हुए चलते हैं। दशमलव लगा है तो दशमलव पहले ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 1 है मतलब कि 4 2 6 और 1 7, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी 7। 0 0 1 मतलब 1, 1 0 1 मतलब 4 और 1 मिल के कितने हो जाएंगे 5। इस तरीके हो गए, देख लिया। इसके आगे का करते हैं, देखो 1 0 0 यानी 2 और 1 0 हो जाएंगे, 4 ओनली बचेगा तो यहाँ पे ओनली 4 हो जाएगा, 4 0 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या बचेगा, उसके बाद 0 1 1, तो देखो 0 1 1 मतलब 2 और 1 मिल के कितने हो जाएंगे भाई आपके 3 हो जाएंगे, जैसे 3 हो गया। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद 0 1 0, उसके मतलब ये वाला दोनों 0 तो यानी 2 बचेगा ओनली, यहाँ पे आपका 2 बचेगा। फिर उसके बाद 0 1 0 है तो क्या बचेगा 0 1 0 तो यानी 2 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। बेस या रेडिक्स आपका कितना लग जाएगा 8 लग जाएगा, और दोस्त आपका आंसर यही हो जाएगा। तो देख रहे हो ना दोस्त, कितने अमेजिंग तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देख रहे हो, मजा आ रहा है। अभी होमवर्क भी बीच बीच में देते चलूंगा, ठीक है, या अंत में भी आपको दे दिया जाएगा होमवर्क, बट मिलेगा होमवर्क, ठीक है। चलो यार कुछ और इसी तरीके का एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। जैसे मान लो कि मैं ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 1 1 0 1 1 0 1 1 दशमलव 1 1 0, इस तरीके से। बेस या रेडिक्स कितना लगा है 2 है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल वाले में। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा दोस्त, यहाँ से ग्रुपिंग करोगे 3 हो जाएगा, इसमें इधर से ग्रुपिंग करते हैं तो 3 की ग्रुपिंग, इधर 3 ग्रुपिंग, इधर कम पड़ा है तो एक 0 बढ़ा लो। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, अब देखो, अब मुझे भी मान लो अगर नहीं याद है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पे इधर साइड में कहीं लिख लूंगा 1 2 4, बस इस तरीके से 3 वाली ग्रुपिंग में इतना 3 स्थान तक लिखते हैं। तो अब देखो दशमलव पहले लगा तो दशमलव लगा लो, 1 1 0 मतलब 4 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे भाई 6 हो जाएंगे, एक तो 0 हो जाएगा। 0 1 1 मतलब 2 और 1, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। फिर 0 1 1 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और यहाँ भी 3 आ जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे बेस या रेडिक्स कितना लग जाएगा 8 लग जाएगा, और दोस्त आपका आंसर यही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि कितनी अमेजिंग तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं अगला हेक्साडेसिमल की तरफ। हेक्साडेसिमल को आप थोड़ा सा सीखिए और मज़ा भी आपको और अच्छा भी लगेगा यार हेक्साडेसिमल को सीखने में। तो चलिए हेक्साडेसिमल पर चलते हैं। तो हेक्साडेसिमल के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वाले ले लेते हैं। हेक्साडेसिमल मान लो हम ले रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1, इस तरीके से ले रहे हैं। बेस या रेडिक्स कितना लगा है 2 लगा है। कन्वर्ट किस में करना है भाई, हमें 16 वाले में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, हेक्साडेसिमल में 4 4 की ग्रुपिंग की जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ से इधर से ग्रुपिंग करेंगे, देखो एक 4 की ग्रुपिंग हो गई, दूसरा इधर से 4 की ग्रुपिंग करेंगे, फिर यहाँ से भाई देखो 4 की 1 2 3 4 4 स्थान तक। इधर देखो 2 ही बच रहे हैं, 2 की कमी है तो 2 0 इस तरीके से बढ़ा लो। अब देखो यहाँ से जब कन्वर्ट करने हैं तो 1 2 4 4 तक ही नहीं जाएंगे, हम एक स्थान और जाएंगे, 8 तक जाएंगे, तो यहीं से ले लेंगे। तो इसमें देखो 2 0 है, मतलब 4 और 2 0 जाएंगे, 8 और 1 मिल के कितने हो जाएंगे भाई आपके 9 हो जाएंगे। उसके बाद देखो 0 1 0 1 है, मतलब 4 और 1 मिल के यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। उसके बाद देखो 0 0 1 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगी। और बेस या रेडिक्स गाइस कितना लग जाएगा 16, और गाइस आपका आंसर यही आ जाएगा। तो देख रहे हो ना कितना अमेजिंग क्वेश्चन है। चलिए देखिए कुछ और नया क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए यार, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा मज़ा आएंगे। जैसे मैं कुछ लेता हूं, जैसे मान लो 0 दशमलव ले लेता हूँ, 0 1 0 1 सेकेंड 1 0, ठीक है, इस तरीके से ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ इस तरीके से। अब बेस या रेडिक्स हम कितना लगा लेते हैं 2 में है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है 16 वाले में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे भाई 4 4 की ग्रुपिंग, तो दशमलव किधर से इधर से करते हैं, तो 4 की ग्रुपिंग मान लो यहाँ पे इस पे मतलब अब नहीं है तो संख्या, हालांकि 1 यहीं पे लिखना चाहिए था, मान लो 1 यहीं लिख दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मतलब कुछ नहीं था, मान लो यहाँ पे 0 था। अब देखो इधर ग्रुपिंग करेंगे, 4 चाहिए, नहीं कम पड़ रहे हैं तो 2 अपने से बढ़ा लेंगे, तो इस तरीके से कर लेंगे। या 3 ही की अगर जरूरत पड़ती है 3 बढ़ा लेते हैं भाई, हालांकि कुछ नहीं रहता तो बस छोड़ देते। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ जैसे हम ग्रुपिंग बढ़ा लिए, तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव तो लगा ही देंगे। उसके बाद 0 1 1 है तो मतलब क्या 4 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे भाई आपके 6 हो जाएंगे। 1 0 0 इस तरीके से, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 दिया गया है। तो बेस या रेडिक्स अपना लगा लो 16, और दोस्त बोलो कि यही आपका आंसर है। तो देखा कितनी अमेजिंग तरीके से हो रहा है क्वेश्चन। चलिए कुछ और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, 0 नहीं, हाँ मान लो ऐसे ही 0 1 1 0, उसके बाद 1 1 0 1 1 1 0 0, इस तरीके से मान लो आ रहा है। बेस या रेडिक्स 2 लगा है,
और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना, 16 वाले में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो कैसे करेंगे, ग्रुपिंग बनाएंगे, इधर से ग्रुपिंग बनाते हैं तो 1 ग्रुपिंग, 2 ग्रुपिंग, 3 ग्रुपिंग। अब देखो यहीं पे ध्यान दीजिएगा कैसे, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, मतलब क्या, यहाँ पर फिर लिख लेते हैं, देखो आपको दिखाने के लिए 1 2 4 8 इस तरीके से। अब देखो ये दोनों मतलब 8 और 4 12 रहेंगे, ठीक है, 12, ये दोनों 0 हो जाएंगे। और हम यहाँ पे 12 नहीं लिखेंगे दोस्त, हम 10 को ये बोलते हैं, 11 को बी, 12 को हम सी बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सी लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, देखो 8 और 4 12 होंगे और एक यहाँ पे 2 तो 0 रहेगा, 13 हो जाएंगे, ठीक है। 12 को क्या बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं, तो 13 को क्या बोलेंगे, 13 को हम डी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 और 1 0 हो जाएगा, 4 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, यानी 6 DC हो जाएगा। बेस या रेडिक्स अपना 16 लगा लो और दोस्त आपका यही आंसर हो गया। तो देख रहे हो ना कितनी अमेजिंग तरीके से हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए कुछ और एक आध दो क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं जल्दी से, ताकि आपको अच्छे से आ जाए और मजा सा आ जाए। देखो 1 1 0 1 है इस तरीके से, उसके बाद कुछ और ले लेते हैं, 1 1 0 0 ले लेते हैं, 0.1110 ले लेते हैं, 0011 ले लेते हैं, बेस या रेडिक्स 2 लगी है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 16 वाले में। तो कैसे करोगे भाई, इसको कैसे करोगे, इधर से ग्रुपिंग करनी है, दशमलव की इधर वाले में इधर से ग्रुपिंग करते हैं, जरूरत होगी इधर बढ़ा लेंगे, और दशमलव की इधर करना है तो इधर से ग्रुपिंग करेंगे, जरूरत होगी तो बढ़ा लेंगे। अब देखो इसको करना है तो दशमलव सबसे पहले लग जाएगा, यहाँ 0 0 है तो मतलब कि 8 और 4 0, 2 और 1, पहले तो इसको लिखेंगे ना, 1 2 3 मतलब 8 4 12, 12 2 14, तो 14 है। तो 14 को क्या बोलते हैं भाई, देखो 10 को ए बोलते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी और 15 को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। 8 4 12 सॉरी 15 को एफ बोलते हैं, 14 को ई बोलते हैं। तो 14 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, देख लो 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी और 14 को क्या, 14 को ई, तो ई हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों 0 2 और 1 मिलके यहाँ पे 3 आ जाएंगे। और उसके बाद देखो इसकी बात करें तो 8 4 12 हो जाएगा, देखो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, क्योंकि 10 को ए, 11 को बी, 12 को क्या, सी बोलते हैं। और इसकी बात करो तो देखो 8 4 12 1 13, और 13 को क्या बोलते हैं भाई, 13 को देख लो, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 12 को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, 13 को हम डी बोलते हैं। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, 13 है, तो डी लिख लेंगे। बेस या रेडियस कितना लगाएंगे, 16 लिख देंगे और बोल देंगे भाई कि आंसर हो गया। तो देख रहे हो ना कितना अमेजिंग तरीके से हो रहा है। तो अभी देखो कुछ होमवर्क भी मिलेगा, ऐसी नहीं कि यहीं पे बस छोड़ दिया जाएगा और आपको कुछ पता ही ना चले, तो इस तरीके से। लेकिन अभी आपको क्या मिलेगा, होमवर्क भी थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, ठीक है, होमवर्क भी थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा। जैसे मैं कुछ और भी क्वेश्चंस लेना चाहूँ, 1 2 क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, फिर उसके बाद होमवर्क पे चलता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो 1 0 1 आ गया, पॉइंट में 1 0 1 आ गया, बेस या रेडिक्स 2 लेकर आया, इसको हमें कन्वर्ट करना है, मान लो 10 वाले में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो लिखोगे 1 लिखोगे गुणे 2 के पावर 0 प्लस 0 लिखोगे गुणे 2 के पावर 1 प्लस 1 गुणे 2 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहीं पे लिखोगे 1 गुणे 1 2 के पावर 1 लिखोगे प्लस 0 गुणे 1 2 के पावर 2 हो जाएगा प्लस 1 गुणे 1 2 के पावर 3 हो जाएगा। इसकी बात करें 2 दूना कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। इसकी बात करें तो 1 बटे में 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बटे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जैसे दोस्त इतनी चीज हो जाती है तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना कि 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1 ही रहेगा दोस्त, यहाँ पे 1 रहेगा। कैसे, क्योंकि 2 पावर 0 का 1 और 1 में 1 का 1 ही होगा। 4 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे 5, यानी 5 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 8 हो जाएगा। और x का एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम आप 8 ले सकते हैं, तो यहाँ पे कितना 8 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे प्लस में 4 आ जाएगा, प्लस में 1, तो 40 4 44 1 45, यानी हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे 45 बटे में 8 आ गया। तो 45 बटे में 8 है, तो इसको अगर 8 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा भाई 5.625, और बेस या रेडिक्स अपना 10 लगा लो यहीं पे और बोलो आंसर। यहाँ रेडिक्स थोड़ा सा बगल में लगाना, तो इस तरीके से हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितनी अमेजिंग तरीके से हम कन्वर्जन देख रहे हैं। अब बात आती है होमवर्क की, तो मैं फटाफट से आपको ढेर सारा होमवर्क दे देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं देता 1 0 1 1 1 0 1 इस तरीके से दे दिया, बेस या रेडिक्स 2 लगा दिया। मैं कहा कि इसको कन्वर्ट करो 10 वाले में हेक्साडेसिमल में, फिर कन्वर्ट करो 8 में ऑक्टल में, फिर कन्वर्ट करो इसको हेक्साडेसिमल में। उसी तरीके से मैं ले लेता हूँ 1 0 0 0 1 और पॉइंट में लेता हूँ 1 1,
इज इक्वल टू, इसको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में, फिर करना है ऑक्टल में, फिर कन्वर्ट करना है किस में भाई, इसको 16 वाले में यानी हेक्साडेसिमल में। चलिए कुछ और लेते हैं, 0 1 1 0 1 और इसके बाद लेते हैं 0 0 1 1 1 0 1 1 0 इस तरीके से। और डेसिमल में है भाई, ये डेसिमल में है और इसको किस में, ये आपका बाइनरी में, सॉरी ये बाइनरी में है, इसको कन्वर्ट करना डेसिमल में नहीं, इसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में और इसको कन्वर्ट करना है आपको, इसी को भी हेक्साडेसिमल में ले जाना है। चलिए कुछ और ले लेते हैं, 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 इस तरीके से बेस या रेडिक्स 2 मतलब बाइनरी, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में, और फिर साथ में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो देखा कितने अमेजिंग तरीके से। और भी होमवर्क लेते हैं, होमवर्क और क्या हो सकते हैं भाई, होमवर्क कुछ और देते हैं आपको ताकि आपको और अच्छा लगे। जैसे कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, और दशमलव वाला कुछ और ले लो, जैसे 100.1110 इस तरीके से दे दिया, ये दशमलव है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, आपको सबसे पहले डेसिमल में, फिर कन्वर्ट करना है किस में, ऑक्टल में, फिर कन्वर्ट करना है इसको हेक्साडेसिमल में। तो इस तरीके से यार काफ़ी होमवर्क हो गया, मतलब देख सकते हो 1 2 3 4 5 5 3 15 हो गए, हालांकि एक कम है तो 14 या मतलब 10-12 क्वेश्चंस हो गए यार, 10-12 क्वेश्चन हो गए। सॉल्व करो इसे गाइस, आप सॉल्व करो और भेजो हमारे व्हाट्सअप नंबर 70 810 78 539 इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम नंबर है, दोनों पर भी सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा कि आपने किया है कि नहीं किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट्स या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका रिप्लाई दे सकता हूँ। और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।